अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रक नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान बनने के साथ ही हिंदुस्तानी लोगों को भी शासन में शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे खिलजी क्रांति भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस काम को आगे बढ़ाया और स्थानीय लोगों को सरकार में हिस्सेदारी दी। अब सिर्फ तुर्क सरकार नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान मूल के लोग भी हुकूमत में शामिल थे। मूल्य नियंत्रण की अलाउद्दीन खिलजी की नीति को उस दौर का चमत्कार कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में बिकने वाली सभी चीजों के दाम नियंत्रण कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी नीतियां बहुत मशहूर हुई। उन्होंने न सिर्फ बाजार को नियंत्रित किया, बल्कि चीजों के दाम भी तय कर दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौर में हर चीज के दाम तय कर दिए। एक उच्च नस्ल का घोड़ा 120 टके में बिकता था। दुधारू भैंस 6 टके में, दुधारू गाय 4 टके में बिकती थी। गेहूं, चावल, ज्वार आदि के दाम भी निश्चित कर दिए थे। तय दाम से अधिक पर बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाती थी। उस जमाने के इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी 1285-1357 के मुताबिक खिलजी ने दिल्ली में बहुखंडीय बाजार संरचना स्थापित की, जिसमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बाजार थे। उदाहरण के तौर पर खाद्यान्नों के लिए अलग बाजार थे, कपड़े और तेल और घी जैसे महंगे सामानों के लिए अलग बाजार था, मवेशियों के लिए अलग बाजार था। शाही भंडार। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार में मूल्य नियंत्रण करने की एक बड़ी वजह ये भी है, जिनके पास एक बड़ी सेना थी, जिसे सामान मुहैया कराने के लिए उन्होंने दाम निश्चित कर दिए थे। काला बाजारी रोकने के लिए खिलजी ने शाही भंडार शुरू किए थे। इनमें बड़ी मात्रा में खाद्यान्न रखे जाते थे। यहीं से डीलरों को मुहैया कराए जाते थे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में किसी चीज की कमी न हो और काला बाजारी न की जा सके। किसी भी किसान, व्यापारी या डीलर को तय सीमा से अधिक खाद्यान्न रखने की अनुमति नहीं थी, न ही तय दाम से अधिक पर बेचने की अनुमति थी। खिलजी जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते थे। सुल्तान ने न सिर्फ बाजार में मूल्य नियंत्रण किए थे, बल्कि जमाखोरों और सामानों के परिवहन को भी नियंत्रण किया था। बाजार में आने जाने वाले सामान का पूरा हिसाब रखा जाता था। एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में सामान बेचा जाता था, यह भी तय किया जाता था। कृषि सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े कामों में से एक कृषि सुधार थे जो उन्होंने किए थे। शासन में स्थानीय लोगों को जगह देने का असर ये हुआ कि नीतियां भी स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर तय की जाने लगी। खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के दायरे में आने वाले इलाके की जमीनों का सर्वेक्षण करवाया, उन्हें खलीस अवस्था में लिया था। 50% उपज लगान में ली जाती थी। इसके अलावा कोई कर नहीं लिया जाता। इसके अलावा चराई, जानवर चराने, घर बनाने पर कर लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में सरकार और ग्रामीणों के बीच में आने वाले चौधरियों और मुकदमों के अधिकार भी सीमित कर दिए थे, उनसे भी कर लिया जाता था। खिलजी ने किसानों और सरकार के बीच से मध्यस्थता को हटा दिया। कृषि व्यवस्था में सुधार के साथ खिलजी ने ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित किया, जिसमें गांव सरकार के करीब आ गए। मंगोलों से सुरक्षा। इन कृषि सुधारों में बड़ी भूमिका खिलजी के शासन के स्थानीय लोगों की थी, क्योंकि वो जानते थे यहाँ खेत खलिहान में कौन सा अनाज बोया जाता है और किसकी उपज कितनी होगी। अलाउद्दीन खिलजी वो पहले बादशाह थे जिन्होंने किसान और मजदूरों की बात की, उन्हें ध्यान में रखकर सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी को भारत की मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को सुरक्षित किया और मंगोलों के हमले को नाकाम कर दिया। भारत पर बाहर से सबसे बड़े हमले मंगोलों के हुए। मंगोलों ने मध्य एशिया और ईरान पर कब्जा कर लिया और भारत पर बार बार
आगमन कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक मुख्य योगदान ये है कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती और मंगोलों को दूर रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का नया विकसित किया। कुतुब मेहरौली के पुराने शहर की किलेबंदी की, सरहद से दिल्ली तक सुरक्षा चौकियां बनाई ताकि मंगोलों के आगमन को रोका जा सके। उन्होंने पहली बार हर समय मुस्तैद रहने वाली एक बड़ी सेना तैयार की। खिलजी एक ताकतवर सुल्तान थे। हर बड़े शासक को दो बड़ी चुनौतियां होती थी। पहले अपने राज्य की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना और दूसरा आंतरिक ताकत को मजबूत करना, उसे बढ़ाने यानी नए नए राज्य को अपने शासन में जोड़ना। एक बार जब साम्राज्य स्थापित हो जाए तो ताकत को बनाए रखना, इस ताकत को प्रशासन के सबसे निचले स्तर तक पहुंचाना। वे कहते हैं कि अलाउद्दीन के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। खिलजी ने इन दोनों में कामयाबी की। उन्होंने न सिर्फ अपनी सल्तनत की सुरक्षा बल्कि इसे बड़े पैमाने पर विस्तार किया। तमाम सुधारों के बावजूद अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को बहुत ही सुव्यवस्थित किया और उसने अपने शासन को चारों तरफ से समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाया।